अयोध्या। गोलोकवासी आचार्य सत्येंद्र दास के निवास से निकली उनकी अंतिम यात्रा हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करते हुए जाएगी सरयू के घाट तक। सरयू के घाट पर दी जाएगी जल समाधि। आचार्य सत्येंद्र दास की शव यात्रा में उमड़े हजारों की संख्या में भक्त। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से शोक की लहर। कल पीजीआई में इलाज के दौरान आचार्य सत्येंद्र दास का हुआ था निधन। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं रहे इसके लिए हमको बहुत भारी दुख है। हमारे बड़े गुरु भाई थे, हम भर्ती भये तो इन्हीं के संरक्षण में जो अक्षर पढ़े लिखे जो भी किए, ये हम छोटे गुरु भाई रहे लेकिन अपने मालिक के लेखा हमको आदर करते थे। इन्हीं के कहने से हमको महंत बनाया गया। यही हमारे सब रहे। इनके लाल दास के हटा करके मुकदमा करके सिविल जज की हाई कोर्ट में इनको हम पुजारी बनवाए थे। मांग कर रहे हैं तो करने दीजिए, हम नहीं करते हैं। हमारा इसके प्रभूषण नहीं, राम जन्मभूमि के पुजारी हो गए, राम के हो गए, इससे बड़ा कोई पद नहीं है और कुछ चाहबो नहीं करेगा। और हनुमान जी जो तुम देना चाहे तो सरकार दे, उसको विरोध भी नहीं है। आज महाराज जी की अंत्येष्टि होने जा रही है। देखिए, आध्यात्म जगत की अपूर्तीय क्षति है। आचार्य मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी का जाना हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। आज आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को 11 बजे मां सरयू में जल समाधि दी जाएगी। भ्रमण यात्रा के माध्यम से लाखों अनुयायी उनके न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। पूरा हुजूम भरा हुआ है। अयोध्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए ललायित हैं। आज मैं भारत सरकार से अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज मांग करता हूँ, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से कि ऐसे आचार्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को पद्म विभूषण से विभूषित करके साधु संतों का, सनातन धर्म का गौरव बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। जिन्होंने टेंट से लेकर ठाठ तक 1992 से लेकर आज तक प्रभु श्री राम लला की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, त्याग समर्पण की एक उत्तम मर्यादा को स्थापित किया है। माँ कौशल्या की तरह प्रभु श्री राम लला को लाड और दुलार किया है। सनातन धर्मावलंबियों के उत्साह को वर्धन करने के लिए केंद्र सरकार को अब ये पहल करनी चाहिए कि जिन्होंने निरंतर प्रभु श्री राम की सेवा की और जिन्होंने तमाम षड्यंत्रों को भी झेला है और राम मंदिर का जो उनका एक उद्देश्य था, ध्येय था, उस संकल्प को भी पूरा किया। 22 जनवरी 2024 को जब भव्य राम मंदिर बना, उसका भी नेतृत्व आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने अपने माध्यम से किया था। उनको पद्म विभूषित करके अयोध्या के मान सम्मान को, राम मंदिर के मान सम्मान को, साधु संतों के मान सम्मान को, 125 करोड़ हिंदुओं के वैभव को सम्मानित किया जाना चाहिए। ये हिंदुओं का सम्मान होगा यदि पद्म विभूषण से भारत सरकार सम्मानित करती है। तो क्या नाम है? दिवाकराचार्य महाराज, अयोध्या से, सत्य सनातन धर्म प्रचारक। आज मुझे इस दुख की घड़ी में राम जन्मभूमि के पुजारी ब्रह्मलीन सत्येंद्र दास जी के चरणों में नमन करने और श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मन भरा हुआ दुख से शब्द निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले 40-42 वर्षों तो मैं उनके सानिध्य में था और लगातार हनुमानगढ़ी फिर जन्मभूमि एक बहुत लंबा समय उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना डिवोशन राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, वो हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में सेवा की। ईश्वर उनको अपने चरणों में निश्चित रूप से स्थान देंगे। इस अवसर पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से जो अयोध्या के पूज्य संत महंतों की इच्छा है, मैं भी उसके साथ, मुझे भी उसमें मैं शामिल अपने आप को करता हूँ कि ये इसके काबिल थे, इसके लायक थे, ये ऐसा मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। और ये सरकार तय करेगी, केंद्र की सरकार तय करेगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तय करेगी।